हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। और मैं सौरभ कुमावत आपके लिए लेकर के आया हूँ आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। देखो, आज का अपना पैटर्न जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है पढ़ाने का। आज आप मेरे को नहीं देख पाएंगे, सीधा आप मेरे कंटेंट को देखेंगे। तो आज के कंटेंट में अपन लेकर के आए हैं जो बोन्स होती है ना, ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर जितनी बोन्स होती है, कौन कौन सी होती है, कितनी होती है, ठीक है। तो उन सब के बारे में आज के वीडियो में अपन स्टडी करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बोन्स के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो होता है इसके अंदर ये कौन से चैप्टर में आता है अपने, ये अपने बायोलॉजी का आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, जिसके अंदर अपन मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, पेशियों के बारे में, और साथ ही साथ अपन पढ़ते हैं बोन्स के बारे में। तो आज के लेक्चर की अपनी पहली क्लास है, इसके अंदर अपन देखेंगे टोटल बोन्स। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर टोटल हड्डियां होती है 206, जो विभाजित रहती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है कितने, एक्सियल और एपेंडिकुलर में, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की बात करते हैं तो उसमें कितने, चार टाइप की हड्डियां होती है। जैसे कि एक तो स्कल, मतलब करोटी, या तो ऊपर खोपड़ी वाला भाग, वो होता है जिसमें 29 होती है। फिर एक आता है स्टर्नम, जो अधर सतह होती है ना अपनी छाती पे, तो इस जगह अपन देखते हैं बीच के अंदर एक चपटी सी अस्थि होती है, ये होती है स्टर्नम उरोस्थी। फिर होती है रिब्स, जिसको अपन कहते हैं पसलियाँ। अभी अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि फांस ले हम पानी भर गो, तो बेटा उस टाइप वाली, ठीक है। अब इस जगह देखते हैं पसलियाँ होती है 24 होती है। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं वर्टिब्रा कॉलम की। वर्टिब्रा कॉलम जो होती है संख्या में 26 होती है। कशेरुकदंड, रीढ़ की हड्डी, ये अपने होती है एक्सियल, अक्षीय कंकाल की हड्डियां। अब अपन बात करते हैं अपेंडिकुलर की। अपेंडिकुलर में हो जाएगी उपांगीय में फोर लिम्स, अग्रपाद, ठीक है, हाथों की बात हो रही है, दोनों हाथों की। और उसके बाद में आ जाती है कंधे के पास वाला जो जोड़ है वहां पर पेक्टोरल गर्डल, अंश मेखला। फिर आती है हाइंड लिम्स, पश्चपाद, दोनों पैरों की बात हो गई, ठीक है। और इनके बीच में जो पेल्विक रीजन होता है, ठीक है, श्रोणी भाग होता है वहां का, पेल्विक गर्डल, श्रोणी मेखला। अब अपन ना इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे, कौन सी अस्थि होती है, कौन सी हड्डी होती है, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो चलो ये चले अपन अगले पेज पर। यहाँ पर अपन देखेंगे कि सबसे पहले कुछ तो होती है क्रेनियल बोन्स, यहाँ वाले पे, ठीक है। स्कल जो होता है, स्कल करोटी, इसके अंदर दो टाइप की हड्डियां होती है, एक तो क्रेनियल मतलब खोपड़ी वाली, और एक होती है कौन सी, ये अपन कहते हैं कि फेशियल बोन्स, चेहरे वाली, ठीक है। देखो कपाली अस्थियां हो जाएंगी जिससे मस्तिष्क ढका रहता है, ठीक है। क्रेनियम में ढका रहता है अपना ब्रेन, कहते हैं ना, तो वो इन हड्डियों के अंदर होता है। तो इन क्रेनियल बोन्स को याद रखने की देखो मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, कि 111 की फीस जमा कराने पर 122 का ओटीपी मिला। अपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कोई फीस जमा कराते हैं तो पहले ओटीपी आता है ना, बस वैसा ही कंसेप्ट है। 111 और 122 ये इन बोन्स की संख्या है कि कितनी संख्या में पाई जाती है। एफ ई एस, फीस, फ्रंटल, एथमोइड और स्फेनोइड। फिर बात करते हैं ओटीपी, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और पेराइटल, ये एरो की तरफ देखते चलना, ठीक है। तो 111 की फीस जमा कराने पर, 111 की फीस जमा कराने पर 122 का ओटीपी मिला, ठीक है। ये अपनी ट्रिक हो गई इसके लिए, बोन्स के लिए। तो ये अपनी क्रेनियल बोन हो गई। अब बात करता हूँ इसके बारे में, कोई स्पेशल पॉइंट है तो वो हाँ मिलेगा अपने को स्पेनोइड बोन में। स्पेनोइड बोन देखो एरो की तरफ देखो, ये साइड में डायग्राम है, ये रही, ये स्पेनोइड बोन है। अब स्पेनोइड बोन की बात करें तो यहाँ पे एक कैविटी मिल रही है अपने को, गुहा मिल रही है, ठीक है। इस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका। और ये जो सेला टर्सिका है इसी के अंदर अपने प्रेजेंट रहती है क्या, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, पीयूष ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, वो इसी स्पेनोइड बोन की कैविटी में प्रेजेंट रहती है। फिर बात करते हैं ऑक्सीपिटल की, तो ये देखो ये रहा। ऑक्सीपिटल में ना दो प्रोसेस निकली होती है, दो प्रवर्ध निकले हुए होते हैं, जिनको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, ऑक्सीपिटल अस्थिकंद। ये क्या करते हैं दोनों प्रवर्ध, रीढ़ की हड्डी से अपने इस क्रेनियल वाले भाग को जोड़ने का काम करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, दो कॉन्डाइल्स निकले हुए होते हैं, इसीलिए बोला जाता है ह्यूमन को डाइकोंडाइलिक। चलो ठीक है, यहाँ पर एक छिद्र भी उपस्थित होता है, ये एरो है ना इस जगह,
जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। इसमें से निकलता है कौन? ब्रेन का लास्ट पार्ट, मेडुला ओब्लोंगेटा। ये मेडुला ओब्लोंगेटा यहां से निकल करके आगे प्रवर्धित होता है, वृद्धि करता है और बढ़ता है किसके अंदर? रीढ़ की हड्डी में। और रीढ़ की हड्डी के अंदर जाकर के क्या बनाता है? ये बनाता है स्पाइनल कोड, मेरु रज्जु। तो यहाँ पर दो बातें कर ली अपन ने स्पेनोइड के बारे में कि स्पेनोइड की जो कैविटी होती है उसमें प्रेजेंट रहती है कौन? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कहते हैं सेला टर्सी का, ठीक है, कैविटी को। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीपिटल की। तो ऑक्सीपिटल बोन जो होती है दो कॉन्डाइल से जुड़ी होती है, ठीक है, जिनको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। किससे जुड़ती है? रीढ़ की हड्डी से। फिर बात करते हैं इसी में एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, ठीक है, मैग्नम का छिद्र छिद्र। उसमें से क्या होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा आगे की ओर प्रवर्धित होकर के और क्या बनाता है? स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु का भाग बनाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने क्रेनियल बोन्स की। अब अपन बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट, फेशियल बोन्स के बारे में, चेहरे की हड्डियां, ठीक है, आननी। तो इसकी ट्रिक होती है अपने पास में वीआईपी नीलम मजे में, वीआईपी नीलम, एनएलएम मजे में मतलब एमजेड। वी फॉर वोमर, आई फॉर इंफीरियर टर्मिनल, पी फॉर पैलेटाइन, एन फॉर नेजल, एल फॉर लैक्रिमल, एम फॉर मैंडिबल, एम फॉर मैक्सिला और जाइगोमेटिक। और इनका दिया हुआ है इनका नंबर कि कितनी संख्या में होती है। तो देखो, वीआईपी नीलम मजे में कब मजे में? 12:22 और 21:22। ठीक है, थोड़ा ना सुनने में फनी लगता है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ट्रिक है, याद रहना चाहिए, अपने को क्या दिक्कत है, बस याद रखो। तो वीआईपी नीलम मजे में, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी बोन कैसे कैसे रहेगी। तो चलो ठीक है, अपन ने देख लिया कि वो मर एक है, बाकी की ये दो दो है और कुछ एक और है। अब याद रखें कि मैंडिबल काउंटिंग में कितनी होती है नंबर में? तो मैंडिबल होती है एक, मैक्सिला, तो मैक्सिला होती है दो। तो याद रखेंगे कैसे? एक एल आएगा तो एक बोन है, दो एल आए तो दो बोन है, ठीक है। ये हो गया फेशियल बोन्स के बारे में। अब इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसे कि पैलेटाइन होती है तालू में, नेजल है नाक की हड्डी है, ठीक है, नाक में पाई जाएगी ऊपर की तरफ। लैक्रिमल है, लैक्रिमल देखो ग्रंथियां होती है जो आंसुओं का श्रावण करती है आंखों से। तो बस लैक्रिमल की यही बात कर लेंगे अपन की लैक्रिमल भी कहाँ होगी? आंखों में होगी। मैंडिबल, ठीक है, निचला जबड़ा, और मैक्सिला ऊपरी जबड़ा। जाइगोमेटिक की बात करें तो इसको चिक बोन भी बोलते हैं, चिक बोन मतलब गाल की अस्थि, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फेशियल बोन्स। फिर अब बात करते हैं कि ये तो टोटल कितनी हुई? ये तो 22 ही हुई। तो इसके अलावा कुछ बोन्स होती है जैसे हाइयोइड बोन, ये होती है अपने मुख गुहा, बक्कल कैविटी के थोड़ा नीचे की तरफ में। देखो इसकी एक खासियत है कि ये बोन एक इकलौती बोन होती है जो किसी दूसरी बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है, ये किसी दूसरी बोन से जुड़ी हुई नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक ऑर्गन होता है अपना जीभ, ठीक है, जीवा, उससे ये जुड़ी रहती है। चलो फिर बाद में हाइयोइड की बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि ईयर ओसिकल्स, छह हड्डियां, दो कान है, दोनों कान में तीन तीन हड्डी, मिस बोन्स बोलते हैं, MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपिज, दो दो और दो, ठीक है, छह हड्डियां हो गई टोटल। दो मेलियस है, दो इनकस और दो स्टेपिज है, दोनों कानों में एक एक हड्डियां। अब बात करते हैं स्टेपिज। तो ये होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्टेपिज होती है, और इसी के पास में होती है स्टेपेडियस मसल, पेशी। वो भी क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी मसल होती है, सबसे छोटी पेशी होती है। मेलियस की बात करूं तो ये क्या होती है? हथौड़े नुमा आकृति की होती है, ठीक है, आकृति इसकी कैसी? हथौड़े के जैसी। तो ये अपन ने बात कर ली फेशियल बोन्स की। ट्रिक देख लो वापस से, वीआईपी नीलम मजे में कितना? 12:22, 21:22। उसके बाद में हायोइड बोन इकलौती बोन है जो किसी दूसरी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती है, बाकी पूरा कंकाल अपना जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से। ईयरोसिकल्स में मिस बोन्स हो गई, ठीक है। अब ये टोटल मिलाकर के हो गई अदर बोन, फेशियल बोन और क्रेनियल बोन, ये सारी मिलाकर के हो गई है 29, और स्कल अपना कंप्लीट हो गया है। देखो डायग्राम में देख सकते हो अपन, ये कुछ बोन्स के डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है, इनकी स्थिति बताई गई है। चलो अब बात करते हैं स्टर्नम की। तो स्टर्नम क्या है? स्टर्नम एक चपटी अस्थि है, ठीक है, जो वक्षीय भाग में पाई जाती है अपने अधर सतह पर, फ्रंट में। उसके अंदर तीन भाग होते हैं, प्री स्टर्नम, मेटा स्टर्नम और पोस्ट स्टर्नम। इनको और बोला जाता है, प्री स्टर्नम को बोलते हैं मेनोब्रियम, मेटा स्टर्नम को बोला जाता है बॉडी, और पोस्ट स्टर्नम को बोला जाता है जाइफोइड प्रोसेस।
प्रीस्टर्नम से रिब्स का पहला जोड़ा जुड़ता है, ठीक है। मेटास्टर्नम से दूसरे से सातवां जोड़ा, और पोस्ट से सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज, मतलब पेयर नहीं जुड़ता है रिब्स का। यहाँ पे सेवेंथ जो ये रिब है उसके अंदर आगे की तरफ में एक उपास्थि पाई जाती है कार्टिलेज, ठीक है, जिसको कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। तो उसका आधा भाग जुड़ता है। देखो मैं डायग्राम से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो एरो, ये वाला भाग है कौन सा, मेनुब्रियम, मतलब प्रीस्टर्नम। ये मेटा और ये पोस्टस्टर्नम, लास्ट वाली जाइफोइड प्रोसेस। तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, ये देखो ये रहा, ये एरो दिख रहा है, ये इससे आर्टिकुलेट हो रहा है। फिर सेकंड से लेके सेवेंथ तक का हो रहा है किससे, बॉडी से। और लास्ट इससे कौन अटैच हो रहा है, देखो ये सिर्फ ये स्काई ब्लू कलर में दे रखा है कोस्टल कार्टिलेज, तो इसका थोड़ा भाग इससे अटैच हो रखा है, ठीक है। तो ये हो गई अपने स्टर्नम। अब बात कर लेते हैं अपन रिब्स की। रिब्स की बात करेंगे तो कितनी होती है, संख्या में होती है 12 जोड़ी, ठीक है, मतलब 24 होंगी, जिसमें पहले से सातवीं केस क्या कहलाती है, ट्रू रिब्स, सत्य पसलियां। पृष्ठीय रूप से ये जुड़ती है किससे, वर्टिब्रा कॉलम, कशेरुक दंड से, रीढ़ की हड्डी से। और अधर रूप से जुड़ेगी स्टर्नम से, इसलिए इनको बोला जाता है सत्य पसलियों के साथ साथ वर्टिब्रा स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रा कॉलम से और स्टर्नम से जुड़ती है, इसलिए वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। आठवीं नौवीं दसवीं इसको फाल्स रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो देखो पृष्ठीय भाग में तो जुड़ेगी कशेरुक दंड से, लेकिन अधर में ना ये डायरेक्ट नहीं जुड़ती है स्टर्नम से, ये जुड़ती है सेवेंथ रिब से, और उसके बाद सेवेंथ रिब जुड़ती है किससे, स्टर्नम से, इसलिए इसको वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं 11th और 12th पेयर। ये पीछे तो जुड़ी रहती है वर्टिब्रा कॉलम से, लेकिन अदर रूप से मुक्त रहती है, तैरती हुई रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं पलावी पसलियां, तैरती हुई पसलियां, ठीक है। तो फर्स्ट टू सेवेंथ हो गई ट्रू रिब्स, एट्थ नाइन्थ और टेंथ हो गई फाल्स रिब्स, और 11 ट्वेल्थ हो गई फ्लोटिंग रिब्स। देखो डायग्राम, एरो को देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये देखो पीछे की तरफ तो जुड़ी हुई है वर्टिब्रा कॉलम से, और आगे की ओर जुड़ी हुई है किससे, स्टर्नम से, तो इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। फिर बात करते हैं सेवेंथ के बाद में आती है एट्थ नाइन्थ और टेंथ, ठीक है। ये इस जगह थोड़ा सा मिस्टेक है, अपन सिर्फ बात करेंगे एट्थ नाइन्थ और ये एट्थ नाइन्थ और टेंथ इनकी, ठीक है। तो ये क्या करती है, तीनों पीछे तो जुड़ी हुई है वर्टिब्रा कॉलम से, लेकिन आगे देखो ये जुड़ी हुई है किससे, सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज से, सेवेंथ कार्टिलेज से जुड़ रही है, ठीक है, या सेवेंथ रिब से जुड़ रही है। तो ये हो गई क्या, फॉल्स रिब्स। 11th और 12th, ये एरो देखो ये वाले, ये पीछे तो जुड़ी हुई है वर्टिब्रा कॉलम से, लेकिन आगे से क्या है, फ्री है, किसी से नहीं जुड़ रखी, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो ये अपन ने देख लिया, रिब्स की बात कर ली। अब थोरेसिक और रिब केज, वक्षीय पिंजरा किससे बनता है, देखो रिब्स आ गई लेटरल साइड में, पार्श्व में, तो फिर थोरेसिक वर्टिब्रा कॉलम आ गई पीछे की तरफ में, वक्षीय कशेरुक दंड। फिर बाद में आती है स्टर्नम, शायद सामने की तरफ से, ठीक है, अधर रूप से। अब बोले थोरेसिक वर्टिब्रा कॉलम, तो बिल्कुल इसकी भी बात करेंगे। आगे चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आ गया अपना वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल 26 बोन्स होती है, जो 5 भागों में बटी हुई होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोकिक्स। हिंदी में बोलते हैं तो ग्रीवा, वक्षीय, लंबर, त्रिक और अनुत्रिक। ग्रीवा का शेरुकाओं की संख्या 5 होती है, सॉरी 7 होती है, जिसको C1 से C7 तक अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। जिसमें से पहली और दूसरी अस्थि होती है एटलस और एक्सिस, जिनको यस और नो बोन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने यस के मूवमेंट और नो के मूवमेंट में सहायता करती है, यस और नो का मूवमेंट इन्हीं के कारण होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं थोरेसिक, वक्षीय, ये होती है संख्या में 12, 12 जोड़ी पसलियां 12 थोरेसिक वर्टिब्रा कॉलम से जुड़ी रहती है, ठीक है, ये अपन देख चुके। फिर बात करते हैं अपन लंबर, लंबर में 5 होती है, L1 L2 L3 L4 और L5। फिर बात करते हैं सैक्रम, देखो सैक्रम ना होने को तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितनी होती है, 5 सैक्रल बोन्स होती है ये, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये 5 है ना फ्यूज होकर के आपस में और एक बन जाती है। ऐसे ही कोकिक्स की बात करते हैं, 4 होती है कोक्सीजियल बोन, लेकिन बाद में फ्यूज होकर के आपस में संलयित होकर के एक बना लेती है। इस तरह से टोटल 26 होती है, वरना देखो काउंट करते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 24 तो ये हो गई।
24 और 4 28 हो गई, और 28 और 5 33 हो गई। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने पास कितनी वर्टिब्रा वर्टिब्रा होंगी, कितनी टोटल बोन्स होंगी वीसी की, ये होंगी 33। ठीक है। लेकिन एक एडल्ट वयस्क मानव में, एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितनी होंगी 26। तो ये 5 टाइप की हो गई वर्टिब्रा कॉलम। चलो वर्टिब्रा कॉलम के साथ में ही अपना कंप्लीट हो चुका है क्या, एक्सियल अक्षीय कंकाल, ये इसका डायग्राम है। ठीक है। कंकाल किस शेप का होता है, एस शेप का या सिग्मोइड शेप का। ठीक है। चलो बात करते हैं अब अपेंडिकुलर, मतलब उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आते हैं, पहले अग्रभाग ले लेते हैं फिर पश्च। अग्रभाग में आएंगे अग्रपाद और अंश मेखला, फोर लिम्स और पेक्टोरल गर्डल। फोर लिम्स की बात करते हैं तो उसमें हड्डी आती है सबसे पहले ह्यूमरस, जो कंधे के पास में होती है। ठीक है, हाथ की लंबी अस्थि जहां बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते हैं। फिर आती है रेडियस, फिर अल्ना, कोनी से नीचे होती है दोनों, साथ में होती है लेकिन पार्श्व में होती है रेडियस लेटरल साइड में, और मध्य में होती है अल्ना। ठीक है। ट्रिक है, पारस ने एम ए किया है। पारस मतलब पार्श्व में रेडियस, एम ए मतलब मध्य में अल्ना। ठीक है। पारस ने एम ए किया मतलब रेडियस होती है लेटरल में, अल्ना होती है मिडल में। फिर आती है कार्पल्स, कलाई होती है ना अपनी जहाँ घड़ी बांधते हैं अपन, बस वो रिस्ट बोन्स है ना, कलाई की हड्डियां 8 होती है। फिर मेटाकार्पल्स जो अपनी हथेली है जहां से चाटा लगता है। ठीक है। तो पाम बोन्स होती है, इनकी संख्या 5 होती है। फिर आती है फेलेंजिस, ये संख्या में 14 होती है, अंगुलियास्थियां, ये गिनते हैं ना अपन जहाँ पे काउंटिंग करते हैं अंगुलियों के पास में से, तो ये वाली। ठीक है। एक हाथ में 14 होती है। तो वापस से देखते हैं फोर लिम्स, ह्यूमरस एक होती है, रेडियस एक, अल्ना एक। रिस्ट बोन या कार्पल 8 होती है, पाम बोन या फिर मेटाकार्पल 5 होती है, और फिर फेलेंजिस अंगुलास्थियां 14। अब बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की। पेक्टोरल गर्डल अंश मेखला, ये होती है संख्या में टोटल 4, दो एक साइड होती है और दो एक साइड होती है। अब देखो क्लेविकल है, गर्दन के नीचे देखेंगे ना तो कॉलर जहाँ पे होती है अपने शर्ट की, वहां पर होती है दोनों तरफ दो अस्थियां जो कॉलर का निर्माण करती है, इसलिए इनको कॉलर बोन भी बोलते हैं। और ना ये एक ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, कहते हैं कि ये बोन लड़कियों में खासतौर पे अपन देख लेते हैं कि दिखती है तो उसको ब्यूटी का प्रतीक माना जाता है, सुंदरता का। ठीक है। तो इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं या नेक बोन भी बोलते हैं। तो दोनों तरफ दो हो गई। फिर बात करते हैं स्कैपुला। अब अपन थोड़ा सा कंधे को पीछे की तरफ करेंगे, देखो करके देखो एक बार। ठीक है। अब पीछे की तरफ आपने जब कंधा किया तो पीछे की तरफ में ऐसे त्रिभुजाकार सी चपटी दो अस्थियां बाहर निकली होंगी बड़ी सी, ये होती है स्कैपुला। तो ये हो गई अपने पास में क्लेविकल और स्कैपुला, दोनों तरफ दो हो गई। तो टोटल ये बोन्स कितनी हो गई, फोर लिम्स में देखो एक साइड की 30 हो गई, तो दोनों हाथों की 60 हो गई। 60 तो ये हो गई, चार ये हो गई, 64 हो गई। अब बात कर लेते हैं ये इसके डायग्राम की। ये देखो, ये वाली है स्कैपुला और ये क्लेविकल। ये आ गई अपने पास ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस। अब बात करते हैं अपन किसकी, हाइंड लिम्स, पश्चपाद की। तो इसमें क्या होता है, एक तो फीमर होती है जांग की हड्डी, और इसके बारे में सबसे लंबी हड्डी होती है शरीर की। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं टिबिया, ये मिडल में होती है, मध्य में। फिबुला पार्श्व में होती है। टार्सल्स की बात करते हैं तो टार्सल्स होती है कितनी संख्या में, 7, क्योंकि यहाँ पर जो एक बोन है ना, 8 की जगह 7 ही होती है, यहाँ पे वो एक बोन लेगा कौन, पटेला। ये घुटना होता है ना अपना घुटना, तो इसके ऊपर देखो पीटोगे तो ये बीच में गोल गोल सी संरचना मिलती है, इसको बोलते हैं घुटने की हड्डी या नी कैप, घुटने को ढकने वाला कैप। ठीक है। टार्सल 7 हो गई, जिनमें सबसे बड़ी टार्सल होती है कैल्केनियस। ठीक है। ये पीछे एडी वाली जो हड्डी है अपनी, ये वाली होती है कैल्केनियस। फिर होते हैं मेटाटार्सल्स, वैसे ही कार्पल्स की जैसे 5 होते हैं। फेलेंजिस भी कितनी, 14 होती है। तो वापस से देख लो, फीमर एक सबसे लंबी अस्थि होती है, टीबिया एक होती है, फिबुला एक, टार्सल 7 होती है, जिनमें लार्जेस्ट कौन सी, कैल्केनियस, ये अपने कह सकते हैं अपन हील्स, हील वाली बोन। ठीक है। फिर पटेला एक होती है, इसको नी बोन भी बोलते हैं, घुटने की हड्डी। फिर मेटाटार्सल्स हो गई 5 और फेलेंजिस 14। अब बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल में देखते हैं अपन, इसकी बोन्स जो होती है ना उसको कोक्सल बोन बोलते हैं। ठीक है। श्रोणीय अस्थि दोनों साइड में देखते हैं दो होती है, जस्ट अपने पेट के नीचे देखेंगे ना, इधर पैर शुरू होने से पहले, तो दोनों तरफ की दो होती है, प्रत्येक तरफ की 3 अस्थियों से मिलकर बनती है, जिनको बोलते हैं इलियम इस्चियम और प्यूबिस। तो एक तरफ हो गई इलियम इस्चियम प्यूबिस, दूसरी तरफ इलियम इस्चियम प्यूबिस। अब देखो वो थी अपने पास में कितनी, 64, और इधर की तरफ देखेंगे अपन तो कितनी आ जाएगी, 30 और 30, 60 तो हो गई हाइंड लिम्स की, और
2 हो गई पेल्विक गर्डल की, तो 62 टोटल 126 के अराउंड अपने पास में क्या आ जाएगी, बोन्स आ जाएंगी। ठीक है, और उधर की तरफ अपन बात करते हैं तो लगभग आ जाएगी 80 बोन्स, किसके अंदर आ जाएगी, एक्सीएल में। ठीक है, 80 बोन्स आ जाएगी एक्सीएल के अंदर। अब ये देखो, ये डायग्राम अपन देख लेते हैं। इलियम स्टियम प्यूबिस आ गई इसके अंदर, फीमर दे दिया अपने को, फिर पटेला दे दिया, टिबिया फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजिस। तो टार्सल्स लिखा है वहां पे एक ब्रैकेट में, मतलब टाइप का एक स्पेस दे रखा है, देखो मैं एरो से दिखाता हूँ आपको, ये वाला। तो ये जो बोन है ना, ये होती है कैल्केनियस, सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी किसमें, टार्सल में, सबसे बड़ी टार्सल है। तो ये अपन ने आज की क्लास में देख लिया क्या, कि बोन्स कितनी होती है, कितने टाइप की होती है, कितना स्केलेटन होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। उसके बाद स्कल में कितनी बोन है, ट्रिक क्या है, फेशियल में कितनी बोन है, ट्रिक क्या है। उसके बाद स्टर्नम देख ली, रिब्स देख ली। ठीक है, इसी तरह से अपन ने कंप्लीट बोन्स आज देख ली। तो नेक्स्ट वीडियो जो अपन लेकर के आएंगे उसके अंदर अपन कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ठीक है, इनके रिगार्डिंग, कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अपन लेकर के आएंगे। और अब ना अपन ये इस तरह के वीडियोस में क्वेश्चंस ही लेकर आएंगे ज्यादातर, बाकी वीडियो जो होंगे अपने उसमें मैं अपनी शक्ल भी दिखा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को, हाँ हालांकि शायद पसंद नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत। चलो, कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसे अच्छे से पढ़ना और आगे एग्जाम्स की तैयारी करते चलो, पढ़ाई करते चलो। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।